बात की है मुज़ाकरात के हवाले से ना, कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात और 3 दफ़ा आपकी तरफ से पैगाम जो हैं वो जा चुके हैं। कल DGISPR की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उसमें भी जो उन्होंने एक बात की है वो यही बात की है कि अगर आप मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं तो आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अब आपकी तरफ से जो पैगाम दिए जा रहे हैं, क्या वो नेशनल डायलॉग की तरफ नहीं जा रहे हैं या उनकी तरफ से कोई इशू आ रहा है? आपका मतलब अगर आपका रियासती इदारा अगर ये बात कर रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो वो जो हमें एक तासुर दिया जाता है कि पीछे कोई है, वो तो तासुर कल खत्म हो गया ना जी। नहीं, कोई पीछे नहीं है, मुज़ाकरात सामने आए। पहले तो वो जब ये बयान दे रहे थे तो उनको चाहिए शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दें ना कि वो बैठ सकें। शहबाज शरीफ साहब हमें कह रहे हैं मुझे इजाज़त नहीं है, तो हम क्या करें? अच्छा हसन बड़ा है ना, क्या करें? हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बयान फरमाइए कि अब कल समाअत होगी, बेंच 11:30 बजे इसको सुनेगा और इट इज़ वेरी लाइकली कि अपनी इतनी ख़राबी है तबीयत की, चीफ साहब फिर भी इसको सुन रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम नाजुक मामला है आइन का। तो जो बड़ी अब सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी तो कोई फोर्स नहीं है, वो तो एक सॉफ्ट अथॉरिटी है, एक मॉरल अथॉरिटी होगी उनके पास के। अभी असद कैसर साहब कह रहे थे कि लोग निकलेंगे, वकला निकलेंगे। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद कराने के लिए जो आइन और कानून के मुताबिक वो बात करेंगे, तो आपकी पार्टी या वकला तैयार हैं इस हवाले से कोई प्रेशर बिल्डअप करेंगे अगर खुदा न खास्ता इस पार्लिमान ने, हुकूमत ने, स्पीकर ने अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ यलगार की? तो बिल्कुल जी, हम वकीलों की तरफ से देखें, हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट रखते हैं और भरपूर करेंगे, दबंग करेंगे। लॉन्ग मार्च करनी पड़ी वकीलों को इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। एज ए लॉयर तो देखें ये PTI की जंग तो है ही नहीं, एज ए लॉयर ये तो काले कोर्ट की जंग है। हम काले कोर्ट वाले तो बड़े क्लियर हेडेड हैं कि आईन पाकिस्तान रेड लाइन एरिया है। और याद रखिएगा, ये जब आप देखते हैं तजाद अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, आबिद साकी साहब, ये बड़े स्टार वॉट्स हैं फ़र्क पॉलिटिकल पार्टीज़ के। अगर वो भी आइन के साथ खड़े होंगे, इसका मतलब है हम काले कोर्ट वाले आइन पाकिस्तान को सियासी जमातों से बालातर समझते हैं। और हम ये बात क्लियर हेडेड कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा, हमें धरने करने पड़े, हमें लॉयर्स मूवमेंट चलानी पड़े, हम भरपूर किस्म की चलाएंगे। हम जान दे देंगे अपने आइन के लिए। आइन पाकिस्तान नो गो एरिया है, हमारा चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। इस हालत में निकल रहा सिर्फ पता चलता है कि आइन पाकिस्तान से बढ़ के क्या है। और आइन, आपको फिर मैं कह रहा हूँ, आइन पाकिस्तान पे हमला हुआ है पार्लियामेंट में, चीफ जस्टिस की ज़ात को कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की तो फैमिली को यहाँ बार रूम में वकील बताते हैं कि फैमिली को कई दफ़ा हरैस किया है नामालूम अफराद ने। तो चीफ जस्टिस कायम दायम है। अदर से देखें, उसकी चीफ जस्टिस तारीख बहुत अच्छा याद रखेगी। अब मसला ये, तारीख तब याद रखेगी ना जब पाकिस्तान बचेगा। जब आईने पाकिस्तान, बड़ी अहम बात है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।